नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि टूटते सपने को कैसे साकार किया जा सकता है। एक रियल स्टोरी के माध्यम से इसको हम समझने वाले हैं। एक बार एक 10 साल का लड़का था और उसने अपने माता पिता से डिमांड की, माता पिता से कहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा एक गोलकीपर बनना चाहता हूँ। तो उसके माता पिता ने उस लड़के की डिमांड सुनी और उसको एक अच्छे कोचिंग सेंटर में एनरोल करवा दिया। कोच को भी उन्होंने यही बात की, उस लड़के ने यही बात की कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, एक शानदार गोलकीपर बनना चाहता हूँ। तो कोच को भी उसकी आंखों में जो लगन दिख रही थी, जो चमक दिख रही थी, उससे उनको समझ में आ गया कि बच्चे में वास्तव में दम है, सीखने का जो जज्बा है वो इसके अंदर है। 10 साल का जब वह कोचिंग सेंटर में भर्ती हुआ, खेल खेल में ही पूरे 10 साल बीत के लड़का हो गया 20 साल का और वास्तव में वो एक बहुत ही अच्छा फुटबॉलर था। लेकिन उसके साथ एक दर्दनाक घटना हुई। उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया और उसके साथ ये भयंकर दुर्घटना हुई, जिसके अंदर डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि इसका जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो पैरालिसिस हो चुका, पैरालाइज हो चुका है, यानी कि उसको लकवा मार गया, यानी कि वो जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो काम नहीं कर पाएगा। तो माता पिता ने जो सपने देखे थे, उस लड़के ने वो सपना देखा था, सब के सब हैं चकनाचूर हो गए। तो क्या वो लड़का हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता कि मेरा जो सपना है वो टूट चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लगभग 18 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और इस अकेलेपन में हो सकता था वो और भी कुछ कर जाए, अपने आप को मार ले, आत्महत्या कर ले, लेकिन नहीं। बहुत से नकारात्मक विचार आए उसके मन में, लेकिन उसने सिर्फ सकारात्मक विचारों पे फोकस किया। वो जब भी उसको जो खाली टाइम बचता था, मतलब रेस्ट के अलावा जो भी टाइम था, उस टाइम में वो क्या करता था, उसको धीरे धीरे लिखने का एक शौक हो गया। लिखता था, वो कविताएं लिखने लगा, गाने लिखने लगा, उनको गुनगुनाने लगा। तो एक तरह से जो उसका जो फोकस था कि मुझे एक अच्छा फुटबॉलर बनना है, उससे उसका जो फोकस वो शिफ्ट होके जाने लगा म्यूजिक की तरफ, गाने की तरफ। तो वह धीरे धीरे है जो उसका फोकस शिफ्ट हुआ म्यूजिक की ओर, तो उसने जो अपना पैशन है फुटबॉल को छोड़ के अब म्यूजिक बना लिया। म्यूजिक को अब वह एक सपने की तौर पर लेने लगा। तो आगे चल के वह स्पेन का, मैड्रिड का रहने वाला था, स्पेन का बहुत ही अच्छा वह सिंगर बना और उनकी जो पहली एल्बम आई काफ़ी बिकी थी। उनका जो पहला सॉन्ग था लाइफ गोज ऑन द सेम, काफ़ी अच्छा गया वो। और उन म्यूजिशियन का नाम था जो फुटबॉलर बनना चाहते थे, जूलियो इग्लेसियस। तो इस सफलता की स्टोरी से हमें यह समझ में आता है कि हो सकता है हमारा कोई सपना टूट जाए, हम उसको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसी के पीछे पड़े रहें। हो सकता है कि जो हमारे जीवन का जो
लेखा जोखा है, हमारे जीवन में कुछ और लिखा हो, कुछ और बनना लिखा हो। जिस तरह से उस 10 साल के लड़के के जीवन में लिखा था कि वो फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन वो एक म्यूजिशियन बन गया। हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो कि आप किसी चीज़ में असफल हो रहे हो या किसी कारणवश असफल हो गए हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़े रहे। हो सकता है कि आप किसी और दिशा में भी जा सकते हो सकता है कि आप और दिशा में जाए तो आप उससे भी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाए, ऐसा हो सकता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको अपने सपनों को टूटने नहीं देना है। आपको हो सकता है कि एक सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप अगर उसी सपने के पीछे पड़े रहे, हो सकता है कि वह पूरा नहीं हो पाए फिर भी, लेकिन अगर आप उससे हटके किसी और रास्ते को आपने चुना, हो सकता है आपको उसमें बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल जाए और आप बहुत ही ज़्यादा नई ऊंचाइयों को छू ले बहुत कम समय में। तो इस तरह से आपको सोचना है, आपको इस तरह से काम करना है कि आप सफल हो और किसी भी हालत में सफल हो। अपने सपने को आपको टूटने नहीं देना। जय हिंद।